हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना अमित सर्वे चैनल में। आज हम बता रहे हैं आपको ज़मीन नापना कैसे सीखें। आप किसी भी प्लॉट को किस तरह से नापें जिससे आप ज़मीन का रकबा एक्यूरेट निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट है, चाहे इसको लग्गी से नापिए, चाहे इसको फीट से नापिए, चाहे इसको कड़ी से नापिए, जिससे आपको नापना है, चाहे डेग से नापिए, चाहे हाथ से नापिए, किसी भी चीज़ से बिल्कुल आसानी से नाप सकते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट है, इस प्लॉट को हमें नापी करना है, चाहे आप इसको लग्गी से नापिए, चाहे इसको फीट से नापिए, चाहे इसको कड़ी से नापिए, चाहे आपको जो भी मर्जी है जिस चीज़ से नापिए। मान लीजिए हम इसको फीट में नाप रहे हैं, जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक फीट में नापे हैं तो ये आ गया मान लीजिए 50 फीट। इसको भी नापे तो ये भी आ गया 50 फीट, और इसको नापे तो ये भी आ गया 45 फीट, या मान लीजिए 40 फीट। ये आ गया 40 फीट, ये भी आ गया 40 फीट। अगर इस कंडीशन का ज़मीन हो, आयताकार ज़मीन हो, तो इसको बिल्कुल आसानी से हम नाप सकते हैं। लेकिन टेढ़े मेढ़े प्लॉट को कैसे नापना है इसको भी हम बता रहे हैं। इसको बताने के बाद हम टेढ़े मेढ़े प्लॉट को कैसे नापना है उसके बारे में बताएंगे। काहे कि इसको तो बिल्कुल आसानी से भी नाप सकते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े प्लॉट का नापना उतना आसान नहीं है। तो टेढ़े मेढ़े प्लॉट को कैसे नापना है इसके बारे में हम बताएंगे। तो आशा करते हैं आप वीडियो पूरे देखें। तो देखिए, ज़मीन नापना सीखें। इसको हम फीट से नाप रहे हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ कड़ी लिख सकते हैं, यहाँ कड़ी लिख सकते हैं, या आप जब लग्गी से नापिएगा तो हम जानते हैं कि आपके जितना हाथ की लग्गी चलता है उनके अनुसार आप नापते हैं। तो क्या होता है कैसे है कि मान लीजिए कहीं पूरे भारत में 4.5 हाथ से लेकर 12 हाथ तक का लग्गी चलता है, तो आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलता है इस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे इधर 6.5 हाथ की लग्गी चलता है, तो 6.5 हाथ की लग्गी चलता है, तो आप जानते होंगे कि एक हाथ में 1.5 फीट होता है। तो उस अनुसार जो है 6.5 हाथ की लग्गी में 1.5 फीट के अनुसार 9.75 फीट होता है। तो इसके अनुसार भी आप नाप सकते हैं। तो देखिए प्लॉट है, इसको जो हम नापे तो हो गया 50 फीट, ये भी 50 फीट, ये हो गया 40 फीट, ये हो गया 40 फीट। तो इसके अनुसार हम क्या करना है, रेशियो मीटर से नाप देते हैं, समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट शॉर्टकट आप इसे भी कर सकते हैं, जैसे ये भी बराबर है, ये बराबर है, तो इसको हम 1:50 मान सकते हैं। और ये भी 40 है, 40 है, तो हम 40 से ही ले लेंगे। लेकिन हम क्यों 40 और 40 50 लेंगे? 50 है तो 50 ही का ले लिए, 2 50 है तो 1 50 का लिए, 2 40 है तो 1 40 क्या लिए। इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए इसको रेशियो मैट्रिक्स कैसे निकालता है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इधर ही 50 इधर ही 50 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 50 + 50 हो जाता है, उसके 2 है, 1 और 2 है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए हम बीच बीच लेते रहते हैं, ये भी 50 लेते हैं, तो हम 30 से डिवाइड करते हैं और 50 जोड़ते हैं। लेकिन हम बीच बीच नहीं लिए तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगर प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो हम बीच बीच भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा निकला रहता है या अंदर रहता है तो हम जो है ले लेते हैं। तो नहीं लिए तो हम जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 50 100/2, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि 50 फीट ही आ गया कुल मिलाकर। इसीलिए हम बोलते हैं 50 भी ले सकते हैं। दूसरा समीकरण क्या करना है, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, तो हम क्या करेंगे 40 + 40, 40 फीट इधर भी नापे तो हो गया, ये हो गया 40 फीट, और इधर नापे तो हम ये हो गया 40 फीट। तो इस कंडीशन में 40 फीट हो गया, डिवाइड बाई 2, तो हो गया 80, 40 + 40 80/2 बराबर हो गया 40। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 50 फीट और ये हो गया 40 फीट, इस दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो दोनों को हम गुना कर देते हैं। तो देखिए इसको क्या करना है, इसको कर देना है 50 × 40, इसको गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, ये रहा है 2000। जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2000 फीट स्क्वायर आ गया है। जब 2000 फीट स्क्वायर हो गया तो आप तो समझ रहे हैं कि 2000 फीट स्क्वायर आ गया, पर इसको कट्ठा में कैसे कन्वर्ट करें, या धूर में कन्वर्ट कैसे करें, या डिसिमिल में कन्वर्ट कैसे करें। तो हम जानते हैं कि 1 डिसिमिल बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं कि 1 डिसिमिल बराबर होता है, 1 डिसिमिल बराबर होता है 1 डिसिमिल बराबर होता है 435.6 फीट, 435 फीट 6 स्क्वायर, मतलब 1 डिसिमिल होता है 435.6 फीट स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, 200 फीट स्क्वायर जाना है। तो 2000 फीट स्क्वायर, सॉरी 2000 फीट स्क्वायर है, 2000 फीट स्क्वायर में कितना दूर कट्ठा बिघा होगा। हम जानते हैं कि 435.6 फीट स्क्वायर में 1 डिसिमिल होता है, तो 2000 फीट स्क्वायर में कितना डिसिमिल होगा, तो हम इसको डिसिमिल निकाल रहे हैं। हम इससे क्या करेंगे, 1 डिसिमिल 435.6 फीट स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2000 से 435.6 को भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, चूँकि 2000 को भाग दे देंगे 435.6 से, तो दीजिए तो 2435.6 में भाग दे, देखिए कितना आ रहा है। जब हम 2000 के 435.6 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इधर दशमलव उड़ेगा तो 2 अंक के बाद उधर दशमलव से जाएगा। तो जैसे ही हम जो है 2000 में भाग देंगे, 2000 में जैसे ही हम भाग देंगे 435.6 से, तो कुछ इस तो प्रकार से आएगा, दिएगा जैसे 2435.6 से भाग देंगे, एक बार भाग दीजिए कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है, देखिए भाग दीजिए। जैसे ही हम जो है 2000 में 435.6 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है 4 डिसिमिल, यानी कि 4.591 डिसिमिल। तो कुल मिलाकर इतना डिसिमिल आया। देखिए 2000 फीट स्क्वायर को जब हम 435.6 से भाग दिए तो आ गया 4.591 डिसिमिल। तो आप समझ रहे हैं कि 4.591 डिसिमिल आया। चूँकि हम जानते हैं कि 1 डिसिमिल बराबर होता है 1 डिसिमिल बराबर होता है
4.582 धूर। एक डिसिमिल होता है 4.582 धूर, तो यहाँ 4.5 इसकी दूरी के धूर कट्ठा में भी हम बता रहे हैं। आप आशा करते हैं कि रुके रहे वीडियो देखिए। जैसे कि यहाँ बीच में डायर पार दिया है, यहाँ आ गया है 4.591 डिसमिल, इतना डिसमिल आ गया है। तो हम जानते हैं कि एक डिसमिल बराबर होता है 4.582 धूर, 4.582 धूर। एक डिसमिल इतना धूर होता है, तो हमें 4.591 डिसमिल कितना धूर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक डिसमिल बराबर 4.582 धूर होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4.591 गुने 4.582 होगा, 4.582 गुना कीजिए कितना आ रहा है। जब हम जो है 4.591 गुने जो है 4.582 करते हैं, तो ये जाता है टोटल 21.035 धूर। ये जो है इतना आ गया, यानी कि 21 धूर आ गया, 21.035 धूर आ गया। अब इसको करना है, इसको कट्ठा में करना है। जैसे कट्ठा में करेंगे तो हम जानते हैं कि एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। हम जानते हैं कि एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, तो हम क्या करेंगे, इससे 20 से भाग दे देंगे। जैसे हम 20 से भाग देंगे, जैसे हम इसमें 20 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 20 से भाग दे दीजिए, तो ये आ गया 21.035। ये धूर में है और इसको कट्ठा में लाना है। तो हम जानते हैं कि एक कट्ठा बराबर होता है, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर, 20 धूर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 से भाग देंगे, तो 21.035 में 20 से भाग दीजिए। जैसे 20 से भाग दीजिए तो आ जाएगा एक कट्ठा .05, यानी कि कुल मिलाकर आ गया है, चूँकि कुल मिलाकर आ गया है एक कट्ठा आ गया, एक कट्ठा एक धूर आ गया, कुल मिलाकर एक कट्ठा एक धूर आ गया। तो आशा करते हैं आप वीडियो समझ गए होंगे एक कट्ठा एक धूर कैसे आ गया। एक बार फिर से हम आपको बारीकी से रिव्यू करा रहे हैं, देखिए कैसे हुआ है। देखिए ज़मीन नापना सीखे, आपको हम बता रहे हैं कि ज़मीन नापना कैसे सीखे। चाहे आप लग्गी से नापिए, चाहे फीट से नापिए, चाहे आप कड़ी से नापिए। मान लीजिए कुछ आयताकार इस प्रकार का ज़मीन है, आपका एक मूंज है 50 फीट हुआ, ऊपर वाले पे 50 फीट हुआ, बगल वाले 40 फीट हुआ। तो हम आशा करते हैं कि रेशियो मैट्रिक्स को कैसे निकालना है। तो एक और दो 3, एक और 2 लिए, 3 लेते 3 से भाग करते, तो 1 2 लिए तो 2 से भाग किया, तो आ गया 50 फीट। फिर 40 लिए, दोनों 40 लिए, फिर आ गया 40 फीट। क्या किया, दोनों को गुना कीजिए, आगे 2000 फीट स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक डिसिमिल होता है 435.6 फीट स्क्वायर। हम जानते हैं कि एक डिसिमिल होता है 435.6 फीट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 2000 में 435.6 से भाग दे देंगे, तो डिसिमिल में चलाएगा, तो आ गया 4.591 डिसिमिल। और जब हम जानते हैं कि 4.591 डिसिमिल है, तो एक डिसिमिल होता है 4.582 धूर। एक डिसिमिल होता है 4.582 धूर। तो हम क्या करेंगे, 4.591 को गुना कर देंगे 4.582 धूर से, तो आएगा 21.035 धूर आ जाता है, 21.035 धूर आता है। हम क्या करेंगे, 21.05 धूर को 20 से भाग दे देंगे, कि हम जानते हैं एक कट्ठा होता है 20 धूर। तो जैसे हम 20 से भाग देते आ गया एक कट्ठा एक धूर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।